मियाँ बांडियों को मारो, बोले ने लूटो न छीनो। पत्थर मारा, मैं रिटर्न बोल रहा था, भाग रहा था, मेरे पैर में पत्थर मारा है जोर से। मेरे भाई को लगा, फ्रैक्चर हो गया मेरे पैर के अंदर। और हमारे संघवी साहब से भी मांग करेंगे कि लगातार उनका बुलडोजर सिर्फ एक ही चीज में देखने में आता है कि लगातार एक ही समुदाय को टारगेट करने में आता है। तो हम ये चाहेंगे कि इनका भी सरगस निकाला जावे और इन पे भी, इनके ऊपर ही बुलडोजर फिरना चाहिए। छुरी थी, डंडे थे, सब थे, सबके हाथ में। हम घर से गए तो बड़ी बड़ी ईंटें उछल रही थी वहाँ से। दादा का बुलडोजर हमेशा सबके ऊपर चलना चाहिए, जो गुनहगार है उसके ऊपर चलना चाहिए, किसी एक ही लोगों के ऊपर नहीं चलना चाहिए। इन लोगों ने पहले स्टार्टिंग मेरे बहन की छेड़ती से करी। मेरी बहन की छेड़ती कर रहे थे तो मेरा भाई ने कुछ गाली गलौज हुई इनके बीच, तो उसने सीधा मेरे भाई की बोझी पकड़ के मारने लिया। मेरा कॉलर पकड़ लिया, हाँ, मेरे गाल पे लाफे मारे, यहाँ फेंट मारी। ये कायदा एक समुदाय के ऊपर नहीं अमल में होना चाहिए। जो भी भारत का नागरिक अगर क्राइम करता है, गुनाह करता है, तो उसी को सबक सिखाना चाहिए। हमने भागना चाहा तो हमारे को ईंटों और पत्थरों से भी मारा है। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के शांतिमय वातावरण को खराब करने की एक कोशिश की गई। अहमदाबाद के सारंगपुर से असामाजिक तत्वों के द्वारा दो गाड़ी चालक जो वहां से गुजर रहे थे, टकराव के चलते कुछ बोलाचाली हुई। बोलचाल के बाद मारामारी होती है और मारामारी के बाद पूरी घटना जो है पथराव में तब्दील होती है। सीधा ये परिवार के लोग खाड़िया पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने आए हैं। सीधा उनसे बात करेंगे। कुछ लोग घायल भी है, क्या कुछ हकीकत थी और किस तरह से ये मामला शुरू हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई और पहला पत्थर किसने मारा? मेरा छोटा भाई मेरी सिस्टर को लेके हॉस्पिटल से आ रहा था। उसकी पीठ की हड्डी में थोड़ी तकलीफ है तो हॉस्पिटल से आ रहा था। मेरा भाई पोल के नाके पे ही पहुंचा था और ये लोग पहले से, इनके केस ऐसे ही है पहले से, स्टार्टिंग से इनके पहले के भी केस दर्ज है ऐसे। गुंडे ये मतलब स्टार्टिंग से इनका कुछ वजूद है नहीं। पहले के केस हुए? पहले FIR इनके बहुत के FIR है पहले की भी इनकी। तो ये लोगों ने पहले स्टार्टिंग मेरे बहन की छेड़ती से करी। मेरी बहन की छेड़ती कर रहे थे तो मेरा भाई ने कुछ गाली गलौज हुई इनके बीच, तो उसने सीधा मेरे भाई की बोझी पकड़ के मारने लिया और क्या बोला कि तू सारंगपुर आ, तेरे को बता दे हम, ऐसा बोला। फिर मेरा डेपो में आता, फिर मेरी सिस्टर को घर छोड़ के गया तो वो उसके घर ही जा रहा था। डेपो पास से निकला तो उसको फिर से पकड़ लिया। तो मेरे को दोस्त है मेरा, उसका कॉल आया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ तेरे भाई साथ। हम गए उधर तो मेरे पापा साथ में थे, हम सभी थे। वो 15-20 लोग थे, कम से कम 30 लोग थे, 20-30 लोग थे, बहुत सब थे। सबके हाथ में हथियार थे, छुरी थी, डंडे थे, सब थे, सबके हाथ में। बोला बाली हुई स्टार्टिंग में हमारी, फिर हाथ चलाई करी मेरे भाई के साथ, तो हम सब देख नहीं सके, हमारी हाथ चलाई गई थोड़ी। फिर हमने जगह छोड़ दी, हमने भागना चाहा तो हमारे को ईंटों और पत्थरों से भी मारा है। ये मेरे पग में लगा हुआ है, ये पत्थर मारा। मैं रिटर्न बोल रहा था, भाग रहा था, मेरे पैर में पत्थर मारा है जोर से। मेरे भाई को लगा, फ्रैक्चर हो गया मेरे पैर के अंदर। ये मेरे बड़ी अम्मी है, इनके हाथ में लगा है, इनको भी लगा है, लेडीज़ को भी लगा है। चेन एक गायब हो गई मेरी बड़ी अम्मी की। हम शादी के लिए निकल ही रहे थे और कॉल आया ऐसा, ये बाहर ही खड़े हुए थे। कुछ नाम पता है कौन कौन थे? क्या आड़ी करके कोई, राहुल, अमित, अमुत, अजिया, 4-5 लोगों के मेन है इनमें। चलिए, महिलाओं को जो आसपास की रहने वाली महिला है उनको नाम की ज़्यादा कुछ खबर है? किस तरह से ये पूरा मामला, आप लोग किस तरह से वहाँ पहुँचे जैसे आपने ये मामला सुना और आपको भी कुछ चोट आई है? मैं ये शादी में जा रहे थे, ऑटो कर रहे थे हम सारंगपुर से, और हमने देखा तो लड़के को घेरा हुआ था, तो हम बचाने के लिए जाने लगे, अलग कर रहे थे उन्हें। तो एकदम ही इन्होंने ईंटें बाजी करने लगी। मुझे खूब बहुत सारा लगाए, हाथ में, गाल ऊपर लगाए, पैर में लगाए, इस तरह ईंटें उन लोगों ने मारी है। और बोले मियाँ बांडियों को मारो, बोले ने लूटो न छीनो। अच्छा, तो हाँ, ऐसा भी। और गले में से किसने क्या छीन लिया है वो पता नहीं चला है अभी भी। सीना जब्ती हुई? हाँ, इस तरह करा है उन्होंने। और कितने लोग हैं, ये बुजुर्ग हैं, इनको भी लगा है? क्या कुछ चोट आई है आपको? मेरे पैर में चोट आई है।
कितने लोग थे, क्या देखा आपने वहाँ पर? 25-30 लोग थे ये। हम घर से गए तो बड़ी बड़ी ईंटें उछल रही थी वहाँ से। तो जैसे आगे में बढ़ा लो मेरे पैर में लगी तो मैं बैठ गया नीचे। क्या इतनी देर में वो लोग बहुत सारे आ गए और एकदम बारिश की तरह, बरसात की तरह ईंटें आने लगी, बारिश की तरह ईंटें उछलने लगी। तो एक साथ खड़े हो गए हम, फिर हम वल गए, वापस वल गए हम लोग। तो पीछे से हमको ईंटें मारी वो लोगों ने। मेरे को गर्दन में चोट आई है, हाथ के ऊपर आई है, पैर में आई है, यहाँ पैर में ईंटें लगी हुई है। जो लोग थे क्या लगते हैं आपके, जो ये आपके परिवार? ये मेरा देवर का लड़का है, भतीजा है मेरा। हम साथ में जॉइंट फैमिली में रहते हैं। चलिए, जो जिस लड़के के साथ ये घटना हुई है, वारदात हुई है, वो अब यहाँ पर अभी फिलहाल अस्पताल से सीधा यहाँ पर पुलिस थाना बुलाया गया है। क्या कुछ हकीकत थी, वारदात थी, पूरा तफसील से बताइए क्या हुआ था। आप जा रहे थे गाड़ी लेकर और किस तरह से पूरे मामले को अंजाम दिया? मैं मेरी बहन को गाड़ी लेके लेने गया था थेरापी में। तो मैं लेके आ रहा था ना, तो छेड़ती करते थे, हॉर्न बजाते थे और पीछे गाड़ी को आके टक्कर मार दी उन्होंने। हाँ न, और रिटर्न दादागिरी करने लगे मेरे पे। मेरा कॉलर पकड़ लिया, हाँ मेरे गाल पे लाफे मारे, यहाँ फेंट मारी, गाली गलौज करने लगे, हाथ चलागी करने लगे। परिवार के सभ्यों को भी मारने लगे। हाँ, पर औरतों पे भी हाथ उठा है, सब पे। और पथराव भी कुछ हुआ वहाँ, पत्थर मारा? हाँ, पत्थर मारा हुआ। गाली गलौज करते करते बाहर आए तो बाहर एक लड़का था गलू करके, उसने पहला पत्थर मारा, फिर उसके बाद सबने पत्थर मारे। पहला पत्थर गणेश ने मारा? हाँ, गणेश ने। हाँ, और आपको चोट कहाँ आई है? मुझे खाली यहाँ आई है और बस यहाँ कहीं है। हाँ, यहाँ लगा है पीछे जरा सा बस। और कुछ नाम जानते हो आप? राहुल नाम था एक, जिससे मेन लड़ाई थी, जिसने आड़ी ने, बहुत सारे लोग थे। हाँ, राहुल। हाँ, गणेश ने पहला पहला पत्थर गणेश ने। आसपास सीसीटीवी में भी ये पूरी घटना हाँ, आई? सीसीटीवी में भी आई है पूरी घटना। रायपुर भजिया उसके सीसीटीवी पुलिस आई थी वारदात पे? हाँ, वारदात पे पुलिस आई थी, पुलिस तो आ गई थी। इनके ऊपर पहले ही बहुत केस है, इनके पहले वहाँ गुंडागर्दी बहुत है। तो आज मेरे साथ भी वाकया हो चुका है ये। चलिए, असामाजिक तत्वों का कोई धर्म नहीं होता। ये अंडर 18 लड़का है, इसकी बहन को लेकर जब ये फिजियोथेरापी के लिए जा रहा था, वहाँ पर इस तरह की घटना होती है कि पूरे घटना को हिंदू मुस्लिम में तब्दील करने की एक कोशिश थी। अहमदाबाद के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई और इन लोगों को अपशब्द भी कहा गया। इनकी परिवार के लोग आए, महिलाओं को भी देखा नहीं गया और महिलाओं के साथ भी मारामारी और चीना जपटी हुई, जिसके अंदर इनकी एक चेन गुम होने की भी फरियाद FIR यहाँ पर खाड़िया पुलिस स्टेशन में दाखिल की है। अभी तमाम ये लोग जो है अस्पताल से इंजरी, जिनको इंजरी हुई थी, वो तमाम अस्पताल से यहाँ पर आए हैं खाड़िया पुलिस स्टेशन में। इनके साथ साथ अहमदाबाद से सामाजिक कार्यकर्ता, अहमदाबाद के पॉलिटिकल लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि इन तमाम घटना को किस तरह से वो देखते हैं और इनकी क्या मांग है आने वाले दिनों में। ऐसे असामाजिक तत्वों को किस तरह की सज़ा होनी चाहिए, किस तरह की इनकी जो है पुलिस जो है हिरासत में ले और इनको जो है कायदे का पाठ पढ़ाए, ताकि आने वाले दिनों में अहमदाबाद के शांति भरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश न की जाए। यहाँ पर आमिर खान पठान मौजूद है, कांग्रेस से महामंत्री है, SDPI से गुजरात के संगठन मंत्री इरशाद शेख भी मौजूद है। जैसे कि सारंगपुर विस्तार के अंदर जो ये बार बार घटना होती है, बार बार ये 5-7 जो चंद लोग हैं बार बार लश्करी के कांच तोड़ते, MTS के कांच तोड़ते, लोगों को नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो मैं हमारे गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष संघवी जी से कहना चाहता हूं कि आज जो एक छोटा सी एक बाइक जबरदस्ती उसके पीछे जाकर अथड़ा कर उसको मार रहे, मुस्लिम व्यक्ति बोलकर उसको मुस्लिम समाज को अपशब्द कहकर उसे मार रहे, उसके बाद उसके परिवार के लोग समझाने आते हैं, उनके परिवार के लोगों को पथराव करते हैं। ये पथराव हमारे गुजरात के अंदर जो अहमदाबाद में जो पथराव करते हैं, उन्हीं के घर हमारे दादा का बुलडोजर हमेशा चलता है। तो दादा का बुलडोजर, हमें कहना चाहता हूं कि दादा का बुलडोजर हमेशा सबके ऊपर चलना चाहिए, जो गुनहगार है उसके ऊपर चलना चाहिए, किसी एक ही लोगों के ऊपर नहीं चलना चाहिए। और जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा, जो भाजपा के जो सरकार में बैठे हुए होम मिनिस्टर साहब है,
उन्होंने कहा कि जो भी गुनहगारी करेगा उसको पुलिस छोड़ेगी नहीं, ऐसे शब्दों में कहा था। तो आज मैं उनको आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इतिहास उठाकर देखिए, इनके गुनाही इतिहास कितने सारे हैं वो देखिए। काफी परेशान 4-5 परिवार को पर्सनल जाकर हैरान किया जाता है, रोड पे नुसेंस करते हैं, जबकि पुलिस के पास इनका रिकॉर्ड है। क्यों इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती? क्यों इनका सर्कस नहीं निकलता? क्यों इनके घर बुलडोजर नहीं चलते? क्योंकि ये मुस्लिम समाज नहीं है इसलिए। जैसे कि गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष संघवी जी और गुजरात के जो हमारे प्रधान CM जी भूपेंद्र दादा, उनकी सत्ता में रहकर जो हर्ष संघवी जी और दादा का जो बुलडोजर की बात करते हैं और कायदे पढ़ाने और कानून की बात करते हैं, जो कायदे में रहेगा वो फायदे में रहेगा, ऐसा हर्ष संघवी जी से मैं कहना चाहता हूं। आपने बोला बहुत अच्छा लगा हमें और बहुत अच्छी बात है आपकी ये, पर ये कायदा एक समुदाय के ऊपर नहीं अमल में होना चाहिए। जो भी भारत का नागरिक अगर क्राइम करता है, गुनाह करता है, तो उसी को सबक सिखाना चाहिए। सभी भारत के नागरिक हैं, सभी भारत देश के अंदर रहते हैं, सभी संविधान के दायरे में रहते हैं, सभी लोकशाही की ज़िंदगी जीते हैं भारत के अंदर। तो कायदा सबके ऊपर बराबर होना चाहिए। जो गुनहगार है उसके घर पे बुलडोजर भी चला दो, जो गुनहगार है उसका सर्कस भी निकलना चाहिए। और बार बार ये गुनह करने वालों को अगर इनके ऊपर रहम नज़र करते तो बार बार ये क्राइम बढ़ाते जाएंगे। तो आपकी सरकार के अंदर जो आपने वादा किया है कि जो गुनाह करेगा वो नहीं बचा जाएगा और पुलिस उसका सर्कस निकालेगी, तो हम भी देखना चाहते हैं। जिस तरीके से बापू नगर विस्तार में जो निकाला था सर्कस, जो उनके घरों पे बुलडोजर चले थे, काफ़ी हमें अच्छा लगा कि क्राइम करने वालों के साथ ऐसा होता है। सरकार से ये काम तो अच्छी बात है, पर सरकार एक समुदाय के ऊपर कार्रवाई ना करे। सरकार हर क्रिमिनल के ऊपर कायदेसर की कार्रवाई होनी चाहिए। और जो पॉलिटिकल कोई बैक सपोर्ट मिलता हो तो पुलिस से मेरी आजीजाना गुजारिश है, जॉइंट कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है और खाड़िया पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर साहब से मेरी गुजारिश है कि इसकी तहकीद होना चाहिए, इनको पीछे से कौन सपोर्ट करता है। और हमारी जो पार्टी है पूरे भारत देश को लेकर चलने वाली पार्टी है, पूरे भारत के नागरिकों के साथ चलने वाली पार्टी है और कौमी एकता की मिसाल देने में हमारी पार्टी 1 नंबर पे आती है। और हम सारे लोग हम कौमी एकता के लिए ही आए। यहाँ पे कई लोगों ने न्यूसेंस फैलाने की कोशिश करी। अभी माहौल में यहाँ की पुलिस प्रशासन ने बहुत सराहना काम किया है, बहुत सुकून है, माहौल एकदम शांति है। कोई भड़काओ कि कोई दूसरा कोई मैसेज पे कोई भी भड़कना नहीं चाहिए। आप लोगों को शांति बनी है, शांति बने रखे और पुलिस उसकी कार्रवाई कर रही है। अच्छे से अच्छी कार्रवाई होगी और जो गुनहगार है उसको सजा मिलेगी और उसका रोड सर्कस निकाले पुलिस से, मेरी ऐसी आशा है। जय हिंद, जय भारत के साथ। जी चलिए, गुजरात के संगठन मंत्री HDPI से इरशाद शेख भी यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ जो है वारदात हुई, कैसे देखते हो इस मामले को? लगातार ऐसे मामले सिटी विस्तार के अंदर बार बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके पहले भी खाड़िया पुलिस स्टेशन के अंदर और काकड़ापीठ पुलिस स्टेशन के अंदर जो लोग ये माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कितनी FIR अभी तक हो चुकी है। इसके पहले एक बस को भी टारगेट किया गया था, इसके पहले एक रिक्शा ड्राइवर को टारगेट किया गया था। ऐसे कितने केस ये असामाजिक तत्व के ऊपर है, लेकिन अभी तक के इनको पासा एक्ट के तहत कार्रवाई इन पर पुलिस ने अभी तक क्यों नहीं की? सबसे बड़ा सवाल तो सबसे पहले वो है। दूसरी चीज़ ये कि लगातार हमारी रजूआत करने के बाद भी पुलिस स्टेशन उसके सपोर्ट में रहा। हमने काकड़ापीठ पुलिस स्टेशन के अंदर जो PI साहब सस्पेंड हुए उनको भी ये रजूआत की थी कि इन पर कायदेसर की कार्रवाई होनी चाहिए और इनको पासा के अंदर आपके तरफ से डाला जाना चाहिए, क्योंकि इतने सारे केस रजिस्टर है। उसके बाद भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद वो खुला मौका मिला, उसके बाद ये लोगों ने वापस से फैमिली के ऊपर हमला किया। जो फैमिली शादी के अंदर जा रही थी और एक फैमिली का जो सदस्य था अपनी बहन को लेकर जा रहा था, वो फैमिली के सदस्य के ऊपर पीछे से गाड़ी ठोकी, गाड़ी ठोक कर उससे गाली गलौज कर माहौल ख़राब करने की कोशिश की और पथराव भी किया। ऐसा फैमिली का आक्षेप है। इस मामले को कितनी गंभीरता से देखते हो कि गाड़ी ठोकने के बाद समुदाय को लेकर, धर्म को लेकर टारगेट किया गया नारे? जी, ये तो यही देखने की बात है कि गाड़ी ठोकने के साथ में 40-50 का टोला आता है, वो सीधे पथराव करने की कोशिश करता है और सामने जो फैमिली है उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसमें फैमिली के 4 सदस्यों को चोटें भी आई है और फैमिली को 108 के जरिए
हॉस्पिटल भी ले जाया गया है और एक लड़का है उसको फ्रैक्चर भी हुआ है पैर के अंदर। तो हमारी यही हमने बरगुजर जो जॉइंट कमिश्नर साहब है उनसे भी ये हमने रजूआत की कि आपके विस्तार के अंदर और आपके पुलिस स्टेशन के हद विस्तार के अंदर ये बनाव बार बार बंद रहे और जो लोग भी ये बनाव बना रहे हैं उन पर गुनाह इतिहास धराते हुए लोग हैं वो लोग, क्यों उनके ऊपर कायदेसर की कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि हम इन पर पासा एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और हम हर संघवी साहब से भी मांग करेंगे कि लगातार उनका बुलडोजर सिर्फ एक ही चीज़ में देखने में आता है कि लगातार एक ही समुदाय को टारगेट करने में आता है। तो हम ये चाहेंगे कि इनका भी सरगस निकाला जावे और इन पे भी इनके ऊपर ही बुलडोजर फिरना चाहिए और इनकी भी मिलकतों की तपास होनी चाहिए कि कौन से मकान में ये लोग रहते हैं और इनका मकान लीगल है कि अनलीगल है। उन पे भी ऐसे कायदेसर की कार्रवाई, कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, ऐसी हमारी मांग है। अब ये लोग के ऊपर जिस तरह से पथराव भी किया गया, उनके ऊपर वायलेंस एक खड़ा किया, पूरे मामले को अहमदाबाद की शांति को बिगाड़ने का प्रयास किया था। अब ये लोग एफआईआर करके अपने घर जाएंगे, इनके लिए क्या प्रोटेक्शन है वहाँ पर पहुँचे? जी, हमने जॉइंट कमिश्नर बरगुजर साहब को ये रजूआत की थी कि ये माहौल ख़राब करने की ये लोग बार बार कोशिशें कर रहे हैं और वहाँ पर जो है जो अफजल खां का टेकरा जो जगह का नाम है वहाँ पर जो है 5 से 7 मकान मुस्लिम परिवारों के हैं, तो उनके भी प्रोटेक्शन के लिए आपके तरफ से पेट्रोलिंग होनी चाहिए, ऐसी हमने उनको रजूआत की है कि बार बार मतलब ये हमला, फैमिली के ऊपर हमला होना, कहीं ना कहीं फैमिली को डर का, खौफ का माहौल फैलाया जा रहा है। तो उसके लिए हमने ये रजूआत की थी उनको और ये उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि उनको कुछ भी नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी पुलिस की है। और मैं भी हमारे तरफ से मांग करूँगा कि फैमिली के प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी पुलिस की है, कि लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराना ये पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस के इसके अंदर पुलिस के अंडर में आता है ये सारी चीज़ें। तो पुलिस को भी ये मामले के ऊपर अच्छे तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए और जो लोग भी इनको सपोर्ट करने के अंदर पर्दे के पीछे जो ये कोशिशों को कर रहे हैं कि माहौल ख़राब होवे, उन पर तपास होनी चाहिए, उन पर कायदेसर की कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी एसडीपीआई पार्टी की गुजरात की मांग है। तो आने वाले दिनों में उच्च अधिकारियों को आपके तरफ से कोई लेटर प्रोटेक्शन के लिए दिया जाएगा? ये पुलिस थाना में पीआई से भी आगे कुछ आला अधिकारी हैं? जी, हम रजूआत करेंगे कमिश्नर साहब को रजूआत करेंगे, एक लेटर भी लिखेंगे हमारी तरफ से और वहाँ पर रजूआत करके जो भी कायदेसर की कार्रवाई है आरोपियों के ऊपर होनी चाहिए, ऐसी हम मांग करेंगे। जी, चलिए, कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी इनकी मांग है। सरगस आजकल जो है गुजरात के अंदर आरोपियों का सरगस ट्रेंडिंग में है। जिस तरह से हर्ष संघवी ने पिछले दिनों आरोपियों को सरगस के माध्यम से निकाला गया, गुजरात के डीजीपी इसकी अनुमति नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन को तौर पर आरोपियों को लाया जाता है, लेकिन इसको सरगस दिखाने की कोशिश की जाती है, वो गलत है कहीं ना कहीं। फिर भी इन लोगों की मांग है, जो असामाजिक तत्व है उनका कोई धर्म जाति समुदाय नहीं होता, उनके ऊपर ऐसे असामाजिक तत्वों पर बुलडोजर चलना चाहिए, उनको कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में इनका मनोबल ना बढ़े। काफ़ी सारे गुनाहों में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बावजूद भी ये लोग आसानी से छूट कर आ जाते हैं और फिर से अपने विस्तार के अंदर आतंक मचाते हैं। आने वाले दिनों में देखा जाएगा किस तरह से इस मामले को देखा जाएगा। जॉइंट कमिश्नर बड़गुजर साहब ने इस मामले को गंभीरतापूर्वक लिया है। वहाँ पर घटनास्थल पर तमाम अधिकारियों का काफिला पहुँचा जॉइंट कमिश्नर के बड़गुजर साहब के साथ में और पूरे मामले की तहकीक करने के लिए आदेश दिए गए हैं और जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए और पूरे मामले को जो हिंदू मुस्लिम में तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसे समय पर ये लोग वहाँ पर पहुँचे और पूरे मामले को शांतिमय वातावरण के माध्यम से खाड़िया पुलिस स्टेशन में लाया गया है। तमाम घायलों को अभी अस्पताल ले जाया गया है और एफआईआर करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर है जो अभी एफआईआर कर रहे हैं और ये देखने को रहा कि कितने जल्द पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्त में लेती है और उनको कड़क से कड़क कार्यवाही इनके ऊपर करती है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।